क्राफ्टीज वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अब मैं इतने टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। तो जैसे कि आज मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से वेस्ट मटेरियल से इतनी प्यारी सी ज्वेलरी सेट बनाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी नेकलेस। तो यहाँ पे मेरे पास मम्मी का एक पुराना दुपट्टा था जिसमें एक एम्ब्रॉयडरी पैचेस लगे हुए थे बहुत सारे। तो मैंने इन सब पैचेस को कट किया, इनके एजेस को मैंने अच्छे से ट्रिम किया ताकि इसके सारे जो भी दुपट्टे का कपड़ा था वो हट जाए। ऊपर फिर मैंने इस पर फैब्रिक ग्लू लगाया ताकि ये पीछे से मैं इसको स्टिक कर सकूं। और पूरा फैब्रिक ग्लू अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं कार्डबोर्ड का सर्कल लूँगी और मैं इस पर इसको अच्छे से स्प्रेड करके चिपका दूँगी। थोड़ा सा खींच खींच के चिपकाना ताकि इसका एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से ना खुले ना, और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। स्टिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीनली कट कर दूँगी। और कट करने के बाद मैंने बहुत सारे पीसेस इस तरह से रेडी कर लिए हैं। मैंने यहाँ टोटल 5 पीसेस रेडी किए हैं नेकलेस के लिए। अब इन सभी पीसेस को मैं यहाँ पे पीछे से जंप रिंग लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे नीचे साइड पे एक जंप रिंग, फिर साइड साइड में एक एक जंप रिंग लगाऊंगी जैसे यहाँ वीडियो में लगा रखी है। देखते रहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से 3 अपनी जंपिंग लगा दी है और इसी तरह से मैं अपने सारी पीसेस को रेडी कर दूँगी। और अब मैं अपने पहले पीस के पीछे पूरा फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और फिर मैं इसके ऊपर एक और एक कार्डबोर्ड को चिपका दूँगी। सेकंड बैगिंग को अच्छे से चिपकाने के बाद हम इसको अब क्लीनली कट कर देंगे। फिर आगे साइड से हम लोग स्टोन चेन और बीच में पर्पल स्टोन चिपका देंगे और पीछे से हम लोग इसको सुई धागे से स्टिच कर देंगे। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको हमेशा पता है मैं इस ज्वेलरी को स्टडी बनाने के लिए हमेशा सुई धागे से स्टिच करती हूँ। और इसी तरह से मैं अपने सारी पीसेस को रेडी कर दूँगी। इसे और ज्वेलरी लुक देने के लिए मैं यहाँ पे अब सीड बीड और 0.3 mm का वायर का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं 0.3 mm के वायर पे 2 पर्पल सीड बीड को डालूंगी और फिर मैं आगे से नोज प्लायर की हेल्प से एक छोटा सा लूप बनाऊंगी। इसे मैं बंद नहीं करूँगी, हाफ ही रखूँगी। और जो हम लोगों ने पीस रेडी किया था उसके साइड वाले मैं जंपरिंग में इस तरह से इसका यहाँ पे नॉट कर दूँगी वायर से ही, जिसके कारण हमारा वहाँ से बीड निकले ना। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरह से इस वायर को ही छोटे वाले वायर के साइड्स पे इस तरह से घुमा के एक नॉट बना दिया है। फिर मैं दोनों सीट बीट को आगे लाऊंगी, फिर मैं दूसरी साइड से इसी तरीके से एक नॉट बना दूंगी जिससे हमारा यहाँ पे हम एक लूप बना देंगे। चलो फिर एक स्टोरी टाइम हो जाए। ये जो पीसेस मैं आज बना रही हूँ ज्वेलरी का, ये एक्चुअली रैंडमली दिमाग में आया मेरे, ये मेरे चेकलिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप इसका बिहाइंड द सीन्स जानना चाहते हो कि ये अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आया, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे ब्लॉग चैनल को भी जाके ज़रा विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको मेरे बायो और मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने इसी तरह से सभी जंपरिंग में इस तरह से लूप बना दी पर्पल बीट से। बस फ़र्क इतना है कि साइड साइड में मैंने एक एक लूप बनाया और बीच में मैंने 2 लूप बनाए हैं। 2 लूप का मतलब 2 अलग अलग स्ट्रैंड बनाए हैं। उनमें मैंने सब में 2 पर्पल बीट्स का ही इस्तेमाल किया है। फिर मैं यहाँ पे बड़े और छोटे पर्ल बीट्स का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले छोटा वाला पर्ल बीट लूँगी मैं 0.3 mm के वायर में, उसके बाद में एक पिंक बीट डालूंगी। सेम प्रोसेस को मैं यहाँ पे जैसे मैंने पर्पल वाले के साथ किया था उसी प्रोसेस को रिपीट करूँगी। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि मेरे को जंपरिंग में नहीं डालना है। जो हमने पहले पर्पल लूप बनाया था, साइड वाला एक लूँगी और एक बीच का एक लूप लूँगी और दोनों को मैं इस तरह से कनेक्ट करके फिर से एक लूप बना दूँगी। बस इसी तरीके से हम लोग अपने सभी पीसेस को रेडी कर देंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना, अनलाइक पर्पल वाले लूप जब हमने बनाया था, पिंक वाले लूप में जब आप नीचे वाला लूप बनाते हो उसको बंद करने से पहले आप माने हमने जो पर्ल बीट का लटकन इस पर डाला था उसको बस नीचे रख देना ताकि हमारा लटकन नीचे हैंग करे। इसी तरह से मैं इसका दूसरा साइड भी रेडी कर दूंगी। अब बीच वाले साइड के लिए हम लोग अलग सा बीड यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का बीड यूज़ करूँगी। और मैंने यहाँ पे फिर वही 0.3 mm के वायर पे ब्लू बीड डाला। अब वायर को मैं आगे से हाफ लूप बनाऊंगी, मतलब मैं इसको मैं पूरा बंद नहीं करूँगी और बीच वाले जंपरिंग में हम लोग यहाँ पे इसका एक लूप बना देंगे।
इस प्रोसेस से अब हमारा बीच में एक छोटा सा ब्लू लूप बन गया है, लेकिन इसको बाकी लूप से लंबा बनाने के लिए हम लोग एक लूप बनाएंगे ब्लू बीट का। लेकिन उससे पहले हम लोग बड़ा वाला पर्ल बीट इसमें डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ब्लू बीट डालेंगे और फिर हम लोग सेम लूप प्रोसेस करेंगे जैसे हमने छोटे वाले पर्ल बीट के साथ किया था पिंक वाली बीट के साथ। और यहाँ पे फिर हम इसको लंबा बनाने के लिए इसको पहले वाले ब्लू बीट के लूप के साथ अटैच कर देंगे। बस इसी प्रोसेस से हमारा ये पहला बीट बिल्कुल रेडी है। और ये पीस पूरा रेडी होने के बाद मैं अपने सभी पीसेस को इसी तरीके से रेडी कर दूँगी। और हमारा नेकलेस का मेन अट्रैक्शन तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसे अटैच करने के लिए भी हम लोग बीच में एक पर्ल बीट और 0.3 mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमने पर्ल बीट का इस्तेमाल करके सभी लटकन को हमने अटैच किया है पीसेस से, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पर्ल बीट और 0.3 mm के वायर का इस्तेमाल करके सभी ज्वेलरी जो नेकलेस हमारा पीसेस हमने रेडी किया उन सबको अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें अपने सभी पीसेस को कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे हमारे सभी नेकलेस पीसेस कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसे गले में कैसे पहने, या तो आप इसके साइड में डोरी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको डोरी नहीं डालना, मेरी तरह एडजस्टेबल इसको करना है, तो चेन की जगह आप इस तरह से पर्ल बीट का इस्तेमाल करके लूप बना के आप इसके साइड में डाल सकते हो। लूप बनाने के लिए मैं यहाँ पे वायर का इस्तेमाल करूँगी। मैं कौन सा वायर यूज़ करती हूँ इसका शॉर्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप वहाँ पर आराम से देख सकते हो। यहाँ पे जिस तरह से मैं वायर का इस्तेमाल करके लूप बनाती हूँ बीट के साथ, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग इसकी चेन बनाएंगे। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारी नेकलेस की चेन भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आपको डोरी पसंद है आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप या तो घर में होममेड डोरी बना सकते हो, या फिर इसी तरह से पर्ल से ही इस्तेमाल करके इस तरह से चेन बना सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेकलेस की एक तरफ पर्ल चेन लंबा रखा है और एक तरफ मैंने पर्ल चेन छोटा रखा है। अब एस हुक बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वायर का इस्तेमाल करूँगी और मैं दोनों साइड से इसका लूप बना दूँगी। और एक साइड पे पहले मैंने लूप बनाया, फिर मैं इसके दूसरे साइड पे दूसरी तरफ से लूप बनाऊँगी, जिसके कारण ये एक एस का शेप दे देगा। और फिर मैं इसको यहाँ पे एक साइड की चेन पे लगा दूँगी, जो कि हमारी छोटी वाली साइड होगी। एस हुक अच्छे से अटैच करने के बाद हमारी नेकलेस बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसका लंबा चेन चाहिए तो आप थोड़ी एक साइड से एक और लंबी चेन बना सकते हो पर्ल की हेल्प से, और हमारी नेकलेस बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब हम इसके सेकंड प्रोसेस पे आते हैं, जो कि है ईयरिंग। ईयरिंग के लिए भी जिस तरह से मैंने नेकलेस के पीसेस बनाए थे उसी तरह से मैंने यहाँ पे पीसेस बना दिया है। बस फ़र्क इतना है कि ये जब मैं पीछे सिलाई करती हूँ उसके पहले ही जब हम लोग बैक ही लगाते सेकंड वाला, उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे ईयर टॉप्स चिपका दिए थे पहले ही। तो हमारा आप देख सकते हो ईयरिंग भी हमारा सेम ही प्रोसेस से बना है, बस ईयर टॉप पहले लग जाएगा। अब बारी आती है ईयर चेन की। ईयर चेन के लिए जब हमने जैसे नेकलेस की चेन के लिए हमने पर्ल्स का लूप बनाया था चीज़ कनेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारे पर्ल के कनेक्टर बना रखे हैं। अब इन कनेक्ट दोनों पर्ल्स को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 0.3 mm का वायर लूँगी और मैं ब्लू कलर का सीड बीड लूँगी, और मैं यहाँ पे सबके बीच में लगा इनको कनेक्ट कर करके मैं यहाँ पे एक लंबी सी चेन रेडी कर दूँगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। अब मैंने ये वाली ब्लू वाली मैंने लंबी चेन बना रखी है, जितनी मैंने बीड इस्तेमाल की है उतनी बीड इस्तेमाल करना। एक साइड पे मैंने जंपिंग लगाया, दूसरी साइड में मैंने फिश हुक लगा रखा है। अब मैंने यहाँ पे पिंक वाले सीड बीड के भी छोटे-छोटे मैंने अटैचमेंट बना रखे हैं, जिसको मैं पहले यहाँ पे जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से आप अटैच करते रहिए, जिसके कारण एक यहाँ पे डिज़ाइन बनता हुआ आए। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है अगर मैं यहाँ पे बोलने लग जाऊँगी, लेकिन अगर आप वीडियो में ध्यान से देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ कितने बीड लगाया है, कितनी बीड के बाद मैंने लंबी वाली चेन पे छोटी वाली चेन को कनेक्ट किया है, और कहाँ-कहाँ पे मैंने किस तरह से इसको अटैच किया है। तो ये बहुत ईज़ी है बनाना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बोलना बंद करती हूँ, लेकिन आप ध्यान से इस वाली वीडियो को देखते रहिए।
तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा मैंने क्या किया, सब सेम ही प्रोसेस है जिस तरह से हमने नेकलेस और ईयरिंग के पीसेस को रेडी किया था, जिस तरह से हमने उनके लटकन को रेडी किया था और इस तरह से हमारी ईयर चेन भी बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे अपनी ईयरिंग को लूँगी और मैं इसके पीछे मैं जंपरिंग को यहाँ पे अटैच करके इस तरह से हम ईयरिंग को भी पहन सकते हैं चेन के साथ। ये डिटैचेबल है क्योंकि अगर आप इसको पहनना चाहते हो आप पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहते हो आप निकाल सकते हो। और इस तरह से हम लोग अपने थर्ड प्रोसेस पे आते हैं जो कि है मांग टीका। ये भी सेम ही है, हम लोगों ने जिस तरह से नेकलेस का पीस रेडी किया था बस 3 की जगह मैं ऊपर भी एक साइड पे जंपरिंग हम लोग अटैच करेंगे और जिस तरह से हमने नेकलेस की हमने चेन बनाई थी उस तरह से हम चेन बनाएंगे। मैंने ये वाली बना तो दी लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी ये खास, तो इस तरह से हमने जैसे ईयर चेन के लिए हमने ब्लू वाली चेन बनाई थी उस तरह से मैंने यहाँ पे रेडी किया था और हमारा पूरा सेट है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।